ये दलाल बिकाऊ गोदी मीडिया के पत्रकार, इनको देश से, देश के हालातों से, कोरोना से, बढ़ते हुए आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। देश की बर्बादी से, बेरोजगारी से, ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था से, किसी चीज से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब किससे है? सरकार की चाटुकारिता कैसे करनी है, इनको मतलब है कैसे मोदी मोदी कैसे करना है, इनको मतलब है इस बात से कि सांप्रदायिक हिंसा को कैसे भड़काना है। इन लोगों ने हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इनके डिबेट का मुद्दा होता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। इनको कोई मतलब नहीं है हमारे देश की जमीनी हकीकत क्या है। हमारे देश का जो कोरोना का आंकड़ा है वो आज 15 लाख पार कर चुका है। इनको कोई मतलब नहीं है, ना इनको कोई डिबेट करना है इस मामले में। इनको डिबेट किस पे करना है? 2 मौलाना को बिठा लेना है और 2 पंडित को बिठा लेना है और सांप्रदायिक एक माहौल बिगाड़ने का काम करना है, ताकि जो देश की जो जनता है वो सरकार से सवाल न कर पाए, वो इन हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद में ही फंसी रह जाए। ये एक काम जो है आज ये दलाल मीडिया कर रहा है। चाहे वो दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार हो, दलाल पत्रकार जिसको कहा जाएगा, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, चाहे वो BND हमारे पत्रकार, दलाल पत्रकार अमीश देवगन, और चाहे तो और भी जितने भी तमाम जो हमारे दलाल मीडिया के पत्रकार हैं जो आज देश का माहौल खराब करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। ये लोग राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ये डिबेट करते हैं, जब राम मंदिर का निर्माण होगा, जब ऐसा होगा वैसा होगा तो पाकिस्तान। अरे राम मंदिर हमारे देश का अंदरूनी मामला है, किसी भी देश को उससे क्या लेना देना है। इन गवारों से कोई पूछे, इन चाटुकारों से कोई पूछे इसका क्या मतलब है। जो राम मंदिर का मामला है वो हमारे देश का मामला है, उसमें भी पाकिस्तान। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आप लोगों ने हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कोई आप लोगों को मतलब नहीं है इन सब बातों से। हमारे देश में जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, किसकी लापरवाही है, किसकी वजह से हमारे देश का इतना बुरा हाल है। जहां पर कोरोना महामारी जहां से फैली थी उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारे देश की सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। ये फेलियर जो है सरकार की, उस पर डिबेट ना करके ये डिबेट करता है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान का कितना आंकड़ा है कोरोना का और हमारे देश का कितना है, बताइए। है दलाल पत्रकारों के पास कोई जवाब इस बात का? चंद पैसे लेकर, और ये जो मौलाना आकर बैठ जाते हैं डिबेट में चंद पैसे लेकर, इनको क्या जरूरत है जाके इन डिबेटों में अपना हाजिरी लगाने की। और सारे जो संगठन हैं ये लोग क्यों मना नहीं करते इन लोगों को भी इस तरह से डिबेट में जाने के लिए? क्यों जाकर इस चंद पैसों के लिए अपने पूरे धर्म मजहब को बदनाम करते हैं? अब बकरीद आ रही है और नौटंकी शुरू देश के अंदर। देश के अंदर नौटंकी शुरू हो चुकी है। सबको मालूम है बकरीद में क्या होता है, सबको मालूम है बलि क्या है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इनको चीख चीख कर इस मामले में डिबेट करना है ताकि देश का जो माहौल है उसको खराब किया जा सके। ये दलाल पत्रकार, आप सभी दलालों को मैं कह रही हूं, सुधर जाओ। हमारे देश को बदनाम बर्बाद मत करो। जितना आप लोगों ने करा है, बड़ी कृपा करी है आप लोगों ने हमारे ऊपर। एक समय था जब सच्ची खबरें ढूंढने के लिए, देखने के लिए हम लोग टीवी का सहारा लिया करते थे। आज टीवी आप चलाइए, आपको लगेगा आप किसी जंग के मैदान में आप आ गए हैं, आप किसी बॉर्डर पर आ गए हैं। पत्रकार जमीनी सच्चाई से वो पत्रकारिता खत्म हो चुकी है।
जब पत्रकार जमीनी स्तर पे जाते थे माइक लेकर और लोगों से बात करते थे, वो पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। अब पत्रकारिता सिर्फ रह गई है स्टूडियो में बैठकर, न्यूज रूम में बैठकर और बस देश को भड़काने का काम करना। दलाल पत्रकारों सुधर जाओ। ये जनता एक दिन ऐसा सुधारेगी ना आपको। जो हिटलर है, हिटलर की भी तानाशाही थी, बहुत तानाशाही थी उसकी। हिटलर का जब अंत हुआ, ढूंढ ढूंढ कर उसके भक्तों को निपटाया था लोगों ने। याद रखना इस बात को। हमारे देश का जो माहौल आप लोगों ने खराब किया है, उसके लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपकी ये दलाली जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। आपने क्या काम किया था देश को, देश की बर्बादी में जो आपका अहम किरदार रहा है वो क्या है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है इतिहास में। आपके बच्चे आप पर थूकेंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपने ये क्या किया था उस समय, आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे उस समय। तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमने क्या किया था। अभी तो आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है, माया दिख रही है आपको। देश बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं। देश का क्यों निजीकरण हो रहा है हर संस्थान का, आपने सवाल किया? नहीं किया। क्यों देश में बेरोजगारी हद तक बढ़ चुकी है, आपने सवाल किया? नहीं किया। क्यों देश में अपराध के जो मामले हैं, बलात्कार के जो मामले हैं, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आपने उस पर डिबेट करी? नहीं की। आपने क्या किया? सरकार की चाटुकारिता, विपक्ष से सवाल, जनता से सवाल, जनता को देशद्रोही घोषित किया आप दलाल पत्रकारों ने, जिनका काम था सरकार से सवाल करना, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन आपने क्या किया? पूरे देश का माहौल खराब कर दिया आप लोगों ने। झूठी खबरें दिखाते हैं और बोलते हैं हम खेद व्यक्त करते हैं। क्या है ये नौटंकी आप लोगों की? बहिष्कार करें सभी लोग इन गोदी मीडिया के चैनलों का। एंटरटेनमेंट के लिए देखें आप, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इनकी किसी भी खबर पर विश्वास ना करें, इनकी किसी भी। और दूसरी बात, आप सभी लोग ध्यान रखिए, ये लोग हमारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। ये वो नफरत का जहर हमारे बच्चों के दिलों में भर रहे हैं जो शायद निकालने में ना जाने कितना समय लग जाएगा। वो हाल इन लोगों ने आज हमारे देश का किया है, दलालों ने। बेशरम लोग, सुधर जाओ उससे पहले कि जनता मार मार कर सुधारे आप लोगों को। सुधर जाओ। दलाल पत्रकार, गोदी मीडिया